दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक साउथ इंडियन मूवी लकी भास्कर के बारे में। ये कहानी है एक ऑर्डिनरी इंसान की जो अपने बैड लक को तोड़कर एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी जर्नी तय करता है। एक्शन, ड्रामा और इमोशन से भरी ये फिल्म आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए ले चलते हैं आपको इस फिल्म की एक इंटरेस्टिंग समरी के पास। तो मूवी की शुरुआत में हम भास्कर नाम के एक आदमी को देखते हैं जो मॉर्निंग वॉक पे गया होता है और बीच रास्ते में सीबीआई के ऑफिसर इसे पकड़ लेते हैं क्योंकि भास्कर एक बैंक में जॉब करता है। उसे एजीएम असिस्टेंट जनरल मैनेजर बने सिर्फ 6 महीने हुए हैं और इसके बैंक अकाउंट में 100 करोड़ से भी ज़्यादा अमाउंट मिला है। ये सब 1992 में हो रहा है। अब हम फ्लैशबैक में जाते हैं 1989, जहां हमें दिखाया जाता है भास्कर एक मिडिल क्लास आदमी होता है जो हमेशा से एक लेविश लाइफस्टाइल चाहता है और वो मगधा बैंक में कैशियर का जॉब करता है जिसकी सैलरी मात्र 6,000 रुपये महीना होती है। भास्कर के घर में उसकी बीवी, बच्चा और उसके पापा होते हैं जो एक रिटायर सीए होते हैं। कई साल पहले इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया था जहां इन्हें धोखा मिला और तब से ये हमेशा चुप ही रहते हैं और घर पे रहते हैं। भास्कर बहुत मेहनती होता है और उसे बैंक में हिमांशु रॉय नाम के सीनियर हमेशा अप्रिशिएट करते हैं और वो बोलते हैं कि मैं तुम्हारी सिफारिश ऊपर की कर दूंगा, क्योंकि भास्कर को हमेशा से प्रमोशन चाहिए होता है जिससे वो अपने फैमिली को एक अच्छी लाइफ स्टाइल दे सके। भास्कर की जो वाइफ होती है सुमति, उसका उसके मायके में थोड़ा भी इज्जत नहीं होता है क्योंकि ये लोग काफ़ी गरीब होते हैं। एक दिन एंथनी नाम का एक आदमी भास्कर के पास आता है जो अपना इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स कस्टम ऑफिसर से छुड़वाना चाहता है जो पोर्टपेट का होता है और उसके लिए वो लोन मांगता है। लेकिन एंथनी के पास लोन के लिए कुछ भी मॉर्गेज नहीं होता है और भास्कर का बचपन का दोस्त सांभा जो उसी बैंक में प्यून होता है वो एंथनी को लेके आया होता है। खैर, इसके बाद वो उसे मना कर देता है। अगले दिन हम देखते हैं कि सब लोग एक नए बंदे का वेलकम कर रहे हैं जिसे प्रमोशन दे दिया गया। भास्कर काफ़ी टूट जाता है और उदास होता है क्योंकि हिमांशु सर ने अपने खास आदमी को प्रमोशन दिलवा दी होती है। इसके बाद वो बैंक से बदला लेने के लिए बैंक के वॉल्ट से पैसे निकालकर एंथनी को दे देता है चोरी से, जिसे बेचकर एंथनी को अच्छा प्रॉफिट होता है जो वो भास्कर और सांभा को भी देता है। इसके बाद वो पैसे वापस लाके वॉल्ट में रख देता है। अब ये धीरे धीरे अच्छा खासा बिजनेस बन जाता है। ये काम रोज़ होता है और भास्कर वॉल्ट से पैसे चुराता है और वापस उसे रख देता है और जितना भी प्रॉफिट होता है वो रख लेता है। धीरे धीरे भास्कर काफ़ी अमीर होने लगता है जिससे उसके जान पहचान वाले लोग उससे जलने लगते हैं क्योंकि अब भास्कर के पास पैसा आने लगता है। अब हम देखते हैं कि एंथनी का बेटा बॉस्टन में सेटल हो जाता है और एंथनी भास्कर को आके बोलता है कि अब हम एक लास्ट बार और एक बड़ा काम करेंगे, उसके बाद मैं परमानेंट यूएस चला जाऊंगा। लेकिन इस बार उन्हें 10 लाख रुपए की ज़रूरत होती है जो काफ़ी बड़ा अमाउंट होता है। स्टिल भास्कर वॉल्ट से पैसे लेता है, प्रॉफिट भी होता है। अब नेक्स्ट डे जब वो पैसे जमा करने जाता है तो देखता है कि बैंक में पुलिस आई है। अब वो काफ़ी डर जाता है कि कहीं सबको इस स्कैम का पता न चल जाए कि वो बैंक के पैसे को अपने पर्सनल काम में यूज़ कर रहा होता है। लेकिन हम देखते हैं कि पुलिस एक्चुअली यहाँ हिमांशु सर और उस नए बंदे को अरेस्ट करने आई थी क्योंकि वो लोग क्लाइंट से पैसे लेके उनके लोन अप्रूव कर रहे थे और इसी बीच भास्कर जाके पैसे रख देता है। अब यहाँ से 2 लोगों को फायर किया गया था और कोई पोस्ट पे रहता नहीं है तो भास्कर को नया एजीएम बना दिया जाता है क्योंकि उसका रिकॉर्ड काफ़ी साफ होता है। अब हमें दिखाया जाता है भास्कर को हर्षद मेहता का ख्याल रखने के लिए कहा जाता है। इस मूवी में हर्षा नाम से उसे बोला जा रहा है। आप सबको भी पता है यहाँ हर्षद मेहता की बात हो रही है और यहाँ ये दिखाया जाता है कि 1992 हर्षद मेहता स्कैम में कितने लोगों ने कैसे कैसे पैसा बनाया। जीएम का काम होता है बीआर यानी बैंक रिसिप्ट पर साइन करना। आप बैंक से लोन लेते हैं, ठीक उसी तरह बैंक से दूसरे बैंक को लोन दे सकता है और बदले में उसे एक बीआर देना पड़ता है। बीआर यानी कि आप मेरा पैसा देंगे और आपने किस अमाउंट में कितना लोन लिया है, ये एक प्रूफ होता है। तो कई बार 2 बैंकों के बीच मिडिल मैन के लिए ब्रोकर्स होते हैं। यहाँ पे वो मिडिल मैन हर्षद मेहता होता है। का केस भास्कर को दिया जाता है अकाउंट हैंडल करने को। यहाँ सूरज नाम का एक आदमी होता है ग्रो हाई और हर्षद मेहता को रिप्रेजेंट करता है। ग्रो हाई हर्षद मेहता के
फर्म का नाम होता है। सूरज आकर बगदा बैंक के एजीएम भास्कर से कटारी बैंक के एक बीआर को साइन करा लेता है। भास्कर वो बीआर साइन भी कर देता है, पर जब वो अकाउंट को अच्छे से मॉनिटर करता है तो उसे पता चलता है कि अकाउंट में तो नौछा चल रहा है। बेसिकली यहाँ थोड़ा बहुत स्कैम उसे दिखता है, और बाद में वो पता पाता है कि कटारी बैंक का एजीएम भी हर्षद के लिए काम करता है। भास्कर ने सोचा वो भी इस लूप होल का इस्तेमाल करके पैसा कमाएगा। भास्कर ने सूरज को ग्रो हाइक्स का एक छोटा कट मांगा और स्टॉक्स के टिप मांगे जो उसे टाइम से पहले देना होगा। अब वो जो ब्लैक मनी ग्रो हाई से पाता उसे स्टॉक मार्केट से वो वाइट कर लेता, साथ ही साथ वो लॉटरी का विन टिकट नंबर खरीद लेता और अपने ब्लैक मनी को वाइट कर लेता। ये सब स्मूथली चल रहा था और भास्कर अब बहुत पैसे बना लिया था कि जब तक उसे ये नहीं पता चलता कि एक दिन जब कटारी बैंक का एजीएम आकर उसे ये बोलता है कि मैंने तो आज तक 9 करोड़ के ऊपर के बीआर साइन ही नहीं किए। इन दोनों को पता चलता है कि मार्केट में फेक बीआर सर्कुलेट हो रहे हैं, और जिससे घबरा कर कटारी बैंक के एजीएम को वहीं स्ट्रोक आता है और वो मर जाता है। उसकी मौत ने भास्कर का नज़रिया तुरंत बदल दिया होता है। साथ ही उसे अपने घर वालों से भी काफ़ी सुनना पड़ता है कि तुम अब बिगड़ चुके हो। अब भास्कर ये डिसाइड करता है कि अब वो फेक बीआर पे साइन नहीं करेगा, और जब सूरज नया बीआर लेके आता है तो वो कहता है पहले अपने बॉस को बोलो पुराना हिसाब चुकता करे, और उसके बाद वो उसे भगा देता है। सूरज इसकी कंप्लेन भास्कर के सीनियर से कर देता है, जो इस स्कैम में ऑलरेडी शामिल है, बिकॉज ये बहुत बड़ा फाइनेंशियल स्कैम होता है उस टाइम का। जब भास्कर के सीनियर्स उस पे प्रेशर बनाते हैं कि साइन करो तो भास्कर रिज़ाइन दे देता है और बिना कुछ बोले बैंक से चला जाता है। अब मूवी वापस प्रेजेंट में आती है, जहाँ सीबीआई ऑफिसर भास्कर से पूछताछ कर रहा होता है, जिसका नाम होता है लक्ष्मण राव, जो कि खुद हर्षद मेहता के लिए ही काम करता है। बेसिकली भास्कर को समझ आता है कि ये स्कैम रेट सब इसे फंसाने के लिए किया जा रहा है। लक्ष्मण राव भास्कर को ले जाकर उसके ही जनरल मैनेजर और चेयरमैन के सामने खड़ा कर देता है। वो लोग कहते हैं कि तुमने हमारा साथ छोड़ा इसलिए हम तुम्हें सबक सिखाएंगे, क्योंकि भास्कर ने रिज़ाइन करने के बाद आरबीआई में इन लोगों का कंप्लेन कर दिया था कि बगदा बैंक में किस स्कैम चल रहा है। अब ये लोग सोचते हैं कि स्कैम से जो पैसा भास्कर ने कमाया है वो पैसा इससे ले लिया जाए, तो वो भास्कर को मजबूर करते हैं कि एक 100 करोड़ का चेक बनाओ ताकि हमारा लॉस रिकवर हो जाए और तुम यहाँ से जाओ ताकि तुम्हें हम छोड़ दें। भास्कर देखता है कि मैं ऐसे जा नहीं सकता हूँ, तो एक 100 करोड़ का चेक बना के उन्हें दे देता है और वो वहाँ से निकल जाता है। अब जब नेक्स्ट डे ये लोग चेक को सबमिट करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये चेक तो विड्रॉ ही नहीं हो सकते। अब हमें फ्लैशबैक में ये दिखाया जाता है कि भास्कर इन लोगों से भी काफ़ी स्मार्ट था। उसने पहले ही हालत को भांप लिया था और इन्वेस्टर वीज़ा लेकर वो यूएस के लिए ऑलरेडी सारी प्लानिंग कर चुका था और वो यूएस निकल गया था। उस समय में ग्रीन कार्ड पाने का सबसे अच्छा तरीका होता था इन्वेस्टर वीज़ा। आप एक अच्छा अमाउंट वहाँ यूएस में इन्वेस्ट करिए। भास्कर ने एंथनी की मदद से यूएस में एक बड़ा सा होटल ही खरीद लिया था और अपने ब्लैक मनी को यूज़ करके वो वहाँ शिफ्ट हो गया था। अब जब ये स्कैम खुलता है तो उसके बॉस और सब फंस जाते हैं, बट भास्कर निकल जाता है, क्योंकि सिर्फ एक मौत ने भास्कर का नज़रिया बदल दिया था। और साथ ही साथ भास्कर के पिता ने उसे समझाया था, अच्छा जुआरी वो नहीं है जो एक ही दिन में सब जीत जाए, क्योंकि इस गेम का उसूल है कि आप जितना जीतोगे उतना आपको देना होगा, बल्कि अच्छा जुआरी वो है जिसे ये पता है कि कब रुकना है। और ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो गाइज़, आशा करता हूँ आपको ये समरी पसंद आई हो। मेरा रिकमेंडेशन है आप इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिएगा। तो मिलते हैं अगले संडे ठीक 12 बजे। तब तक के लिए अलविदा।